गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम देखने जा रहे हैं ऑडिट की 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी और उसका एबीसी एनालिसिस। तो आप जानते हैं कि ऑडिट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिससे कि हर कोई बहुत डरता है, हर कोई बहुत घबराता है। ऑडिट में मतलब फर्स्ट ग्रुप में एक ऑडिट इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें लगता है कि बस यार ऑडिट का ही फर्स्ट ग्रुप हमारा रोक ना ले। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी देखने से पहले अपने सीट्स में बांध लो, क्योंकि बात होने जा रही है ऑडिट की। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं जितना हो सके उतना आपको अच्छे अच्छे टिप्स दूंगी ऑडिट के लिए, सो दैट आपके लिए ऑडिट इजी बने। ठीक है, और उसी के साथ अगर हम एबीसी एनालिसिस की बात करें तो मैं आपको इसमें कुछ चैप्टर्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एबीसी के अकॉर्डिंग पूरा आपका ऑडिट सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, ताकि आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल हो और आप देख सके कि किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको साथ ही साथ में बताऊंगी कि आपको कौन कौन से सेक्शन नंबर वगैरह कोट करने हैं ऑडिट में, और किस तरीके से आपको कौन से क्लोजेस नंबर वो सब याद रखने हैं, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारा ऑडिट का एबीसी का 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी और एबीसी एनालिसिस। तो चलो देखते हैं। देखो, एसएफएम पेपर से आके जब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लोगे उसके बाद अराउंड आपको 6:30 या फिर 7 के अराउंड आपको ऐसे का 600 और 700 का सीरीज उठाना है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको इसके लिए मिलेंगे 3 आवर्स। एंड आप लोग प्लीज, आई होप कि आप ये लोग प्लान जो है पूरा आप अपने साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते जा रहे होंगे। स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद फिजिकल लॉस जो है आपको उसमें देना है 1 घंटा, और ये दोनों जो है एसे और फिजिकल लॉस ये दोनों आते हैं हमारे ए कैटेगरी के चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देती हूँ चलो कि आपको एबीसी कैटेगरी मतलब आपको एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ऑडिट इतना सारा सब्जेक्ट है कि हर एक चैप्टर में हर एक चीज करने जाओगे तो कभी भी 1.5 डेज में कर नहीं पाओगे। तो अब आपको एबीसी के अकॉर्डिंग अपने जो रिसोर्सेस है आपको वो देखना है कि किसमें आपको क्वेश्चनर करना है, किसमें आपको नोट्स वगैरह करने हैं। तो चलो मैं आपको एक बार वो जल्द से बता देती हूँ। देखो गाइस, एबीसी एनालिसिस मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि सी कैटेगरी के चैप्टर्स कहीं पे भी छोड़ने हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सी कैटेगरी के चैप्टर्स छोड़ दो, तो जो छोड़ने लायक अगर कुछ होगा तो वो मैं आपको एडिशनली बोलूंगी कि आप लोग ये छोड़ सकते हो। बट उसके अलावा भले वो कोई भी चैप्टर ए का हो या बी का हो या फिर सी कैटेगरी का क्यों ना हो, आपको हर एक चैप्टर करना है। बस आपको ये है कि जैसे ए वाले कैटेगरी के चैप्टर्स कौन से होते हैं ना, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं और उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें अगर बी कैटेगरी की, तो बी कैटेगरी में वो चैप्टर्स आते हैं जो कि ए से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, बस सी से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सी कैटेगरी में वो चैप्टर्स आते हैं जिनमें कि आपको सबसे कम एफर्ट्स पुट करने हैं, जिसमें कि मतलब थोड़ा कम वेटेज होता है उनका। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सी कैटेगरी में अगर कोई चैप्टर डाला है तो वो आएगा ही नहीं, आएगा तो उसमें से बिल्कुल भी। बट उसमें से क्या है कि आपको इतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने जितने आपको ए में डालने हैं। तो ये ए बी और सी कैटेगरी वाइज है ना, उसमें आपको बस ये बताने के लिए क्या गया कि किस चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करनी है और किसी में कम करनी है। ठीक है, जैसे कि ए कैटेगरी का कोई भी चैप्टर है तो उसमें हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको ऑल रिसोर्सेस मतलब कि आपको उसकी रिविजन वीडियोस भी देखनी है, उसका आपको नोट्स भी करने हैं, उसके आपका जो क्वेश्चनियर होता है वो भी आपको क्वेश्चंस वगैरह वो भी देखने हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बी में क्या है, इसमें आप जैसे रिवीजन वीडियोस नहीं देखोगे और सिर्फ नोट्स और क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी चलेगा। और सी वाले कैटेगरी के जो चैप्टर्स है उसमें ओनली क्वेश्चनियर वगैरह मतलब कि उसके आपको नोट्स वगैरह भी नहीं देखने हैं, उसमें आप सिर्फ क्वेश्चनियर कर लोगे, आप उसके क्वेश्चन करके चले जाओगे तो भी चलेगा। तो ए बी और सी कैटेगरी हमने इस हिसाब से डिवाइड करी है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा जैसे क्या होता है, कोई कोई फैकल्टीज बोलती है ना कि सी वाला मतलब छोड़ दो, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ किसी को भी। इवन मैंने भी मैंने सी में एक छोटी सी मिस्टेक करी थी एक बार एक अटेम्प्ट में, कि मैंने सी वाला छोड़ के चली गई थी। और उस वक्त ऐसा हुआ बाय लक कि मतलब वो सी वाले ही ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चंस फंस गए। तो अराउंड आप मान लो 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो कि सी कैटेगरी के थे, स्टिल मैं उन्हें नहीं कर पाई। और मुझे उस टाइम ये रियलाइज हुआ कि यार ए बी सी में अगर कोई टीचर्स बोलते हैं कि सी वाला कैटेगरी का आप छोड़ दो, तो आपको वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। इसलिए प्लीज ये बात मेरी ध्यान रखेगा कि ये जो एबीसी और कैटेगरी जो बताई गई है उसमें आपको ये रिसोर्सेस किस तरीके से करना है, आपको मेहनत किस में कितनी करनी है, टाइम किस में कितना देना है। तो ये एबीसी उस हिसाब से होता है कि सी में थोड़ा सा कम टाइम देना होता है, ए में थोड़ा ज्यादा, अदरवाइज छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। तो चलिए वापस से हम देखते हैं कि अब आपको 1.5 डेज में कौन सा चैप्टर कब उठाना है। चलिए देखते हैं।
तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको ऐसे कि 600 और 700 की सीरीज करनी है और फिजिकल लॉस करना है। इसमें मैंने आपको टाइम भी बता रखा है कि ये वाला जो है ये आप अराउंड 6:30 to 9:30 कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे या फिर 7 to 10 कर लीजिएगा, और उसके बाद सोने से पहले 11 to 12 आप ये वाला कर लीजिएगा। तो आपको क्या है 12 तक आपको रात को सो जाना है ताकि आप सुबह जल्दी उठ सको। तो 5:36 अराउंड आप कोशिश करिएगा उठने की। और आप लोग प्लीज देखो प्रॉपर स्लीप लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में 4 बजे उठो। अगर 4 बजे उठना हो तो उसके बाद आपको रात को भी थोड़ा 10 PM तक सोने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर क्या होता है ना कि आप लोगों को फ्रेश माइंड रहना बहुत जरूरी है थ्योरी रिटेन करने का, और ये थ्योरी पेपर है। सो आप लोगों को, और वो भी ऑडिट का, तो आपको थ्रू आउट द डे आपको एनर्जेटिक रहना है ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सको। और जो भी आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो, आपको उसको रिटेन भी करना है। नेक्स्ट डे तक आप पेपर में जब तक लिख के नहीं आ जाते तब तक वो आपको अच्छे से रिटेन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप थके हुए माइंड से पढ़ाई करोगे तो देखो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप प्लीज यहाँ पे स्लीप का अच्छे से प्रॉपर ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जब आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो सबसे पहले उठते हैं आपको 200 और 300 की सीरीज करनी है, ठीक है। ये भी ए कैटेगरी के जो भी चैप्टर्स है सारे के सारे ए कैटेगरी के चैप्टर्स है। उसके बाद ये आपको क्या करना है 200 और 300 की सीरीज कर लेनी है 4 आवर्स में। और 300 वाली जो सीरीज है ना ये वाली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं 300 की सीरीज में से, जैसे रिस्क वगैरह उसके चैप्टर उसके बन जाएंगे, और फिर मेटेरियलिटी वगैरह, तो इसके अच्छे अच्छे बन जाते हैं ऑडिट रिस्क पे। तो इसलिए ये अच्छे से कर लीजिएगा। 500 की सीरीज करनी है। उसके बाद आपको इसमें मतलब इसमें से भी देखो आता जरूर है, क्योंकि 500 की सीरीज में आपको बताऊंगी काफी सारे ऐसे हैं, मगर ये आपको कोशिश करना है 2 आवर्स में हो जाए, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ऐसे की सीरीज देखो 500 की सीरीज वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ ऐसे इसमें ऐसे भी है जो कि आप देख सकते हो कि जिसमें से ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट ऐसे आपको उसमें लगेंगे जो कि आपको मतलब आप लोग प्लीज पैटर्न देखते हुए आप ये देखना कि हाँ अगर ये वाला पहले आ चुके हैं तो ही मतलब क्योंकि जैसे क्या होता है कि सारे ऐसे जो इसमें ना 500 की सीरीज में वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको ऐसे वगैरह की भी एक अच्छे से मतलब बता दूंगी पूरा इन डेप्थ कि आपको कौन से ऐसे किस हिसाब से एबीसी वगैरह उसमें रख के करने हैं, ठीक है। बट की कोशिश करिएगा कि ऑलमोस्ट हर ऐसे आप कर ही लो। बट छोटी सी सीरीज है, माना कि इसमें काफी ज्यादा ऐसे हैं मगर स्टिल इतने ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, तो 2 आवर्स में हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कंपनी ऑडिट करना है आपको, ठीक है। कंपनी ऑडिट के जो 1 और 2 दोनों पार्ट है वो आपको कर लेना है, और साथ ही आपको कारो जो 2020 है वो भी इसमें कंपनी ऑडिट के साथ ही आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो एक बार तो यहाँ पे कारो करके देख लो, रख लो। उसके बाद अगर बाकी जाते टाइम एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगले दिन जब थोड़ा सा आपको वापस से टाइम मिलेगा तो आप उसको वापस से एक बार सिर्फ क्लोजेस कारो के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रोफेशनल एथिक्स का जो चैप्टर है, अब ये काफी ज्यादा अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। इसको पहले से ही अच्छे से करिएगा क्योंकि बड़ा चैप्टर बहुत है, बट इसका मतलब आप ये नहीं है कि इसमें आप अराउंड 4-5 घंटे आप इसमें दे दो। इसको आपके लिए 2.5 आवर्स सफिशिएंट है, क्योंकि देखो ऑडिट जो चैप्टर मैं खुद समझ रही हूँ कि यार ऐसे हो गया, या फिर पी जो चैप्टर हो गया तो ये बहुत मुश्किल है 3-3 4-4 2-2 3-3 घंटे में करना। बट स्टिल हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सारा कुछ कवर करना है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है। फिर क्या होता है ना कि अगर हम ऐसे या फिर प्रोफेशनल एथिक्स या फिर कंपनी ऑडिट, ये जो भी ए कैटेगरी के चैप्टर्स है, हम इसमें इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं, इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि उसके बाद फिर हमारे पास जो बाकी जैसे मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये जो इंश्योरेंस वगैरह पीएसयू का, तो ये सब जो चैप्टर्स है इनके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, इसीलिए तो मैं आपको पूरा 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। तो आप लोगों को यही फॉलो करना है, और आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये जो स्ट्रेटेजी है अभी एग्जाम से पहले, मतलब कि जो लास्ट 30 डेज में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग इसको अभी से फॉलो करके एक बार देख लो, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग देख लो, मतलब ऐसा नहीं कि 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी तो तभी यूज करो, अभी भी उसको यूज करके देखो कि हमसे ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, स्पीड बन पा रही कि नहीं। और उसके बाद आप अपने आपको वापस से, अगर अभी स्पीड नहीं बन पा रही है तो वापस से कोशिश करो, क्योंकि मैंने भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, मेरे से हुआ था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपसे आराम से हो सकता है। चैप्टर 7 जो है ऑडिट कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 आवर में आपको ये करना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपको जो कंसोलिडेटेड वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर 8,
वो आपको हाफ आवर में करना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार ये ए कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए आपको ये वाला भी बहुत अच्छे से 0.5 आवर में आई थिंक सफिशिएंट है। क्योंकि इसकी देखो आप लोग ना ऑडिट पहले से इतना अच्छे से करना, मैं आपको बता देती हूँ कि ऑडिट जो सब्जेक्ट है आपको वो रोज पढ़ना है। भले आप उसको थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा पढ़ो या दो दो घंटा पढ़ो, बट आपको उसको रोज पढ़ना है। अदरवाइज वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना अपने आप में कि वो 1.5 डेज में हर एक टॉपिक कवर करना वाकई में बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को अभी स्पीड में रखते हुए ये आपको जो CFS चैप्टर है, छोटा चैप्टर है थोड़ा, तो इसलिए आपको 0.5 आवर में खत्म कर लेना है। ऑडिट ऑफ बैंक्स इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये 1 आवर में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर यहाँ पे देखो मैंने टाइमिंग भी दे रखा है, ठीक है। तो अभी यहाँ का रात के 8:30 से 9 से आपको क्या करना है, 0.5 आवर में आपको ये कैटेगरी सी का चैप्टर है, बट इसीलिए मैंने यहाँ पे बीच में फिर भी मैंने जैसे कि बोला था कैटेगरी सी का चैप्टर है, तो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के जाना है, ठीक है। तो कैटेगरी का सी का चैप्टर है, मतलब इसका क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चनर वगैरह ये सब देख के चले जाओ। ज्यादा मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हो कोई चीज, मतलब कि आप इसका नोट्स भी देख रहे हो ये वो, तो आपको रिसोर्सेज उस हिसाब से प्लान आउट करने हैं, अदरवाइज करके तो सभी जाना है। उसके बाद कैटेगरी बी के चैप्टर क्या है, इंश्योरेंस, NBFC, PSC, और इसमें देखो क्या है, पूरे पूरे नोट्स पढ़ोगे तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाए, तो जो चार्ट्स वगैरह हैं वो सब आप चार्ट्स वगैरह वो अभी से आपके पास होंगे तो ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम वगैरह पे सर्च किया करो, अच्छे अच्छे चार्ट्स मिल जाते हैं आपको, तो आप उसमें से भी ये सब देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपके अराउंड बज चुके हैं 12 12:30 रात के, इसलिए अब आपको क्या करना है, सो जाना है। और अब नेक्स्ट डे का प्लान देखते हैं कि अब आपको पेपर वाले जो दिन है, तो आपको उस दिन आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मैंने आपको आवर्स अलग से बता रखे हैं, और मैंने यहाँ पे आपको हर एक की टाइमिंग भी बता रखी है, तो आपको यहाँ पे बहुत क्लियर होगा कि आपको किस तरीके से कैसा करना है। और अगर इनमें से कुछ छूट जाता है, मतलब कि क्या है, आप थोड़ा पीछे चल रहे हो कि आपका 8:30 तक ऑडिट ऑफ बैंक्स हो जाना चाहिए था, बट अभी 8:30 बज चुके हैं और आप ऑडिट कमेटी पे रह गए या फिर CFS वगैरह पे रह गए, तो भी आप लोगों को क्या करना है ना कि अभी मतलब आप लोग जिस हिसाब से चल रहे हो, तो देख लिया कि हाँ यार अगर 8:30 बजे है और मेरा ऑडिट ऑफ बैंक्स नहीं हुआ है, तो इसको ऑडिट ऑफ बैंक्स को फिर भी आप स्टार्ट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के और फिर उसके बाद लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर पे आ जाओ, स्टार्ट करने की कोशिश करो। बट देखो कि यार ये कैटेगरी सी का चैप्टर है, तो वैसे भी इसमें देखो आधा घंटा दिया है, कोई ज्यादा बहुत कुछ दिया नहीं, बट कोशिश करो कि यहाँ से थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की, या फिर इस तरीके से टाइम मैनेज करके, बट जो भी आपको अगर इस दिन का टारगेट दिया गया है, तो वो आप कोशिश करो कि मैं इसमें कैसे भी करके खत्म कर ही लूं, ठीक है। और नहीं हो पाता है तो फिर कोई बात नहीं, देखो नहीं हो पाता है तो बट ये है कि आपको अपना बेस्ट देना है, ओके। नहीं हो पाता है तो वो पता लगे, फिर तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा नेक्स्ट दिन जाएगा, क्योंकि मैं खुद समझ रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि बड़ा चैप्टर ऑडिट, तो इसलिए ठीक है। बट हाँ फिर भी बेस्ट देना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पीछे रह गए तो पैनिक हो गए, घबरा गए, ऐसा कुछ नहीं है। और इवन आप लोग मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आपको ऑडिट में, तो आप पर्सनली प्लीज मुझे कहीं पे भी लिंक्डइन या इंस्टाग्राम वगैरह कहीं पे भी आप कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट पेपर वाले दिन आपको क्या क्या देखना है तो वो भी बता देती हूँ। जो PR और QR है, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से भी आता ही आता है, 1 आवर में करके जाना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट। अब इसमें मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। फॉरेंसिक ऑडिट में उस टाइम सी कैटेगरी का मतलब उस टाइम जब मैंने फैकल्टीज वगैरह की कुछ वीडियोस देखी थी, तो उन्होंने कहा था कि फॉरेंसिक ऑडिट सी कैटेगरी में डाल दो, इसमें से नहीं आएगा ये वो, बट इसमें से ही आया। इसी हिसाब से हुआ क्या था, इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट में आई थिंक ऑपरेशनल ऑडिट वाले को सी कैटेगरी में रखवाया गया था, बट उसमें से ही आया। इसीलिए मैंने इस तरीके से कुछ भी नहीं किया गया। और इवन आप किसी फैकल्टी की वीडियो देखते हो जो कि इस तरीके से करे, तो देखो यार वो थोड़ी ना पेपर बना रहे, लिटरली वो पेपर नहीं बना रहे हैं, तो प्लीज इस तरीके से मत करिएगा, सब कुछ पढ़िएगा। और ये जो है ये सारे मैंने इसमें कैटेगरी बी को एलोकेट किया है, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर से मतलब 3 टॉपिक से, तो उनमें से एक ना एक टॉपिक जरूर आएगा। इसे मैंने जिस तरीके से आपको ABC का बताया है कि आपको किसमें किस तरीके से एफर्ट्स पुट करना है, उस हिसाब से करिएगा तो आपको अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंप्यूटर वाला जो है वो पूरा, ठीक है। ए कैटेगरी का चैप्टर है, वो वाला आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखो चैप्टर 3 में क्या करना है, ये वाला आप जो रिस्क बेस्ड ऑडिट है, मैंने भी अपने टाइम ये वाला करा था, हालांकि आई थिंक आया नहीं था उस अटेम्प्ट में, बट क्या है उस टाइम क्यों ये, क्योंकि अमेंडमेंट उस टाइम आया ही था, तो इसलिए ये जो 2 टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 2 और जो चैप्टर 6 है, तो वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, इवन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सेम सिक्वेंस में जो करा गया पहले चैप्टर 3 फिर 2 और 6 वही उठाइएगा। सेम सीक्वेंस में क्यों करना है,
ताकि उसके बाद क्या होगा कि देखो यहाँ पे कि आपको 12-15 तक अराउंड कर ही लेना है। यहाँ पे 2.5 या 3 घंटे दिए गए हैं। अब अगर सपोज आपका जो पीछे से आप यहाँ पे करते हुए आए हो और अगर आपका कहीं आप मतलब पीछे चल रहे हो कि जैसे अगर ये आपको हो जाना चाहिए था, सपोज आपका इंश्योरेंस वाला ये जो एनबीएफसी वगैरह ये आपको हो जाने चाहिए थे लास्ट डेट पर, कभी अगर आप पीछे चल रहे हो और आप ये नेक्स्ट डे में आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपके ये जो चैप्टर्स है यहाँ पे आपके लिए कम टाइम रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने सी कैटेगरी वाले को थोड़ा सा लास्ट में भी रखा है, इसीलिए ताकि क्या हो कि अगर थोड़ा सा बच भी जाए तो उसके बाद 2 या 6 बच जाए तो ये वाकई में मतलब मैंने कहा था आपको कि सी कैटेगरी में कुछ ऐसे चैप्टर्स आगे से मैं बताऊंगी जिसको आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। तो बस ये 2 और 6 ये हो, आपको अगर बहुत कम टाइम रह जाए तो आप इसको छोड़ सकते हो, और अगर कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चैप्टर 3, 2, 6 इसलिए सेम सीक्वेंस में करना ताकि 2 और 6 अगर कभी ना कर पाओ टाइम की कमी की वजह से तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका एबीसी एनालिसिस के साथ साथ आपका 1.5 डेज का पूरा जो प्लान है, पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने आपको दे दी है। इसलिए अब आपको अच्छे से अपने हिसाब से बेस्ट देके करना है। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो कनेक्ट कर सकते हो। एफआर और एसएफएम की वीडियोस भी 1.5 डेज वाली हमारे चैनल पे अभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ प्ले लिस्ट में और साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी उनको, तो आप लोग कहीं से भी जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छी वीडियोस है वो भी, तो आप लोग वो भी प्लीज़ देखिएगा। आपको अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब तो करके ही रख लो एग्जाम तक अपने, क्योंकि बहुत सारी यूजफुल रिसोर्सेज भी आने वाले हैं अब, और आगे मैं आपको लॉ का बताऊंगी, तो आप लोग वो भी जरूर देखिएगा। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, बाय।